रोजगार के क्षेत्र में इन 4 सालों में पहली बार 26,000 सरकारी पदों पर भर्तियों का काम हुआ। आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। यानी इस लड़ाई को और आगे जाना है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई। उनको 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया। आज काशीपुर पहुंचे मंडी समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार डब्बू ने राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित रहे जयंती समारोह के तहत उन्हें प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रोफेसर डब्बू ने कहा कि पिछले 2.5 दशकों से उत्तराखंड ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने तेजी से विकास किया है। वहीं किसानों से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री डब्बू ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सिंचाई योजनाओं से खाद, बीज, सब्सिडी और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रोफेसर डब्बू ने ये भी कहा कि रजत जयंती वर्ष राज्य के लिए आत्म मंथन और नए संकल्पों का समय है, जिसके तहत सरकार समृद्ध उत्तराखंड, सशक्त किसान की दिशा में कार्य कर रही है। आप भी देखिए क्या बोले प्रोफेसर अनिल कुमार डब्बू। अब आप सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता चंडोक जी, नेगी जी, मंडाल जी और मीडिया प्रभारी जी। मित्रों, पार्टी इस प्रदेश के 25वें स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर पार्टी ने मुझे निर्देशित किया कि मैं आप सब लोगों को से मिलकर आऊँ, बातचीत कर आऊँ। और वास्तव में जब राज्य बना और बड़े संघर्षों के बाद बना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य की भावनाओं को समझा, यहाँ की जनता को भावनाओं को समझा। बहुत लंबे समय से राज्य की मांग हो रही थी और मैं स्वयं एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। समय इस राज्य की लड़ाई में मेरी बहुत अग्रणी भूमिका के रूप में मैंने काम किया। और उस समय लोग कहते थे कि दिल्ली दूर और पेकिंग पास, एक माहौल सा बन रहा था। तो अटल जी ने 3 राज्य, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की स्थापना की और जन भावनाओं के अनुरूप राज्य स्थापना हुई। और जो राज्य के लोगों के मन में एक दूर की वजह से अलगाव आ रहा था, एक ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको बढ़ाने की दिशा में लगातार सरकारों ने जन भावनाओं के अनुरूप काम किया। और मुझे ध्यान है कि जब राज्य स्थापना हुई उस समय बहुत कम पर्वतीय क्षेत्र का पर्वतीय विकास मंत्रालय होता था यहाँ, तो 400 करोड़ रुपये का बजट होता था। लेकिन आज 25 सालों की लंबी यात्रा के बाद मुझे, हम लोगों को महसूस होता है, आपको भी महसूस होता होगा कि राज्य की जो जनभावनाएं थी कि देश के समृद्ध और श्रेष्ठ राज्य बन सकता है। जो पर्वतीय क्षेत्र एक स्वाभिमान का प्रतीक था, यहाँ के लोग कभी भी, मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि स्वाभिमान के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप लगातार काम किया। और पिछले 4 वर्षों में जब से इस प्रदेश में युवा नेतृत्व, यहाँ सबसे पहले माननीय नित्यानंद स्वामी जी इसके मुख्यमंत्री बने, आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी इसके मुख्यमंत्री बने, धीरे धीरे राज्य को बढ़ाने का काम किया। जब अटल जी बने तो उन्होंने यहाँ सिडकुल की स्थापना की। आज मैं देखता हूँ कि जब लोग हल्द्वानी से, दूर से बस में सुबह बैठकर जाते हैं, शाम को आते हैं, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखता हूँ, जो अलगाव की ओर जाने का एक तरह से प्रयास हो रहा था। यहाँ कई ऐसे लोग थे जो लगातार, यहाँ आज भी वो लोग हैं जो देश के बारे में अनाप शनाप बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता, देवभूमि की जनता, उनकी भावनाओं, उनकी चीज़ों को नकारते हुए इस प्रदेश के सतत विकास में अपना सहयोग देती है। और पिछले 4 सालों में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब बने, उन्होंने भी इस कदम को आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने के लिए उस दिशा में काम करने का प्रयास किया। विशेष अनुकंपा हमेशा केंद्रीय नेतृत्व की इस प्रदेश के प्रति रही। आज यहाँ चाहे वो आंदोलनकारी हो, जिनके नेतृत्व में इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई, उनको 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया। महिलाओं के लिए, क्योंकि ये महिलाओं पर आधारित प्रदेश है, यहाँ के राज्य की लड़ाई में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही। और आज महिलाएं, मैं इस प्रदेश की महिलाओं को धन्यवाद दूंगा कि जितने काम करती हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। जब मेरा पर्वतीय अंचल में, तराई में जाना आना होता है, तो मैं देखता हूँ जो समूह के रूप में उनके बनाए हुए उत्पाद बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के को भी मात करते हैं। और उनके लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया।
इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में इन 4 सालों में पहली बार 26,000 सरकारी पदों पर भर्तियों का काम हुआ। तो एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार के युवा नेतृत्व ने किया और इसी का नतीजा है कि आज 25 में जब रजत जयंती वर्ष हो रहा है तो केंद्र और प्रदेश दोनों उत्साहित हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है इस छोटे से प्रदेश में कि देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी इस विधानसभा सत्र को संबोधित करने के लिए आई और उन्होंने संबोधन में अपने कहा कि ये प्रदेश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है उसमें जो उनका सहयोग है, एक मनोबल बढ़ाने का काम किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो लगातार इस प्रदेश को अपना आशीर्वाद देने आते रहते हैं, लेकिन 9 तारीख को जो 25 में स्थापना राज्य स्थापना का दिन है, उस दिन स्वयं मोदी जी इस यहाँ पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए, हम सबको और आगे जाने के प्रेरित करने के लिए यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इन 25 वर्षों की यात्रा में छोटी छोटी चीज, पहले हमारे लिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा होता था। मुझे ध्यान है कि हल्द्वानी विधानसभा होती थी, एक गदरपुर हिस्सा होता था तो दूसरा हिस्सा कहीं होता था, लेकिन आज छोटी इकाइयाँ बनी, बहुत चीज़ें हल भी नहीं हुई, दिक्कत भी आई क्योंकि धीरे धीरे। लेकिन मोदी जी ने कहा आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, यानी इस लड़ाई को और आगे जाना है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आज इस बार 4 साल के अंदर अब किसी प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 एम्स की स्थापना, ऋषिकेश किच्चा में एम्स बन रहा है, खुरपिया फॉर्म में एक इंडस्ट्रियल मेगा सेक्टर बन रहा है जहाँ 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार इंडस्ट्री के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ।